7 साल पहले जब रोमन रेंस मंडे नाइट रॉ में आए थे अंडरटेकर को हराने के बाद एट रेसलमेनिया, तो क्राउड चैंट कर रहा था एफ यू रोमन, और आज वही सेम क्राउड चैंट कर रहा है थैंक यू रोमन। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रोमन रेंस के फ्यूचर के बारे में कि क्या वो फ्यूचर में डब्ल्यूडब्ल्यूई छोड़ देंगे और हॉलीवुड को ज्वाइन कर लेंगे, और अगर नहीं करेंगे तो फिर कब होगा उनका रिटर्न। हम हर एक पॉसिबल सिनेरियो के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी इंतजार के। तो रोमन रेंस के फ्यूचर के ऊपर बात करने से पहले मैं अप्रिशिएट करना चाहूंगा रोमन रेंस के टाइटल रेन को, जो कि था 1366 डेज का, और जो भी उन्होंने किया पिछले 3-4 सालों में डब्ल्यूडब्ल्यूई के लिए, और कहना चाहूंगा थैंक यू रोमन फॉर एवरीथिंग। तो शुरू करते हैं। तो आप जैसे कि जानते होंगे कि कल रेसलमेनिया 14 नाइट 2 में कोडी रोड्स ने रोमन को डिथ्रोन कर दिया अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप के लिए, और हम एंटर कर चुके हैं एक नया एरा में डब्ल्यूडब्ल्यूई। और कुछ पिछले रूमर्स भी आ रहे हैं पिछले दिनों से कि हम अब एंटर करने वाले हैं और शिफ्ट करने वाले हैं फ्रॉम स्पोर्ट्स एंटरटेनमेंट टू प्रोफेशनल रेसलिंग, जो कि बहुत ही बड़ी बात है। और इसे देख के तो ऐसा लगता है कि पीजी एरा भी खत्म होने वाला है। तो क्या होगा इन फ्यूचर फॉर रोमन रेंस? क्या वो हॉलीवुड को ज्वाइन कर लेंगे जैसा कि रॉक और जॉन सीना ने और बहुत ही सारे रेसलर्स ने किया था? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि अभी मेरे को लगता है कि उनका टाइम नहीं आया है हॉलीवुड ज्वाइन करने का, क्योंकि अभी भी उनकी बहुत सारी स्टोरी लाइन ऐसी बाकी हैं जो कि खत्म नहीं हुई हैं। तो मेरे को लगता है कि अभी वो टाइम नहीं है जब उनको हॉलीवुड ज्वाइन करना चाहिए। आई थिंक 3-4 साल बाद वो टाइम आ सकता है कि जब वो हॉलीवुड ज्वाइन कर लेंगे, बट अभी तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना। तो टेंशन फ्री रहो, क्योंकि तुम्हें रोमन रेंस देखने को मिलेगा बहुत ही जल्द। और अगर तुम बात करो कि कब हो सकता है उनका रिटर्न, तो मेरे हिसाब से जो परफेक्ट अपॉर्चुनिटी है उनके रिटर्न के लिए, जो कि सबसे ज़्यादा सेंस बनाती है मेरे लिए, वो है समर स्लैम से पहले। क्योंकि हम जानते हैं कि समर स्लैम में रॉक वर्सेस कोडी होने वाला है डब्ल्यूडब्ल्यूई अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के लिए, तो वही जगह सेंस बनाती है फॉर रोमन रेंस टू रिटर्न। और अगर तुम सोच रहे हो कि रोमन रेंस के बाद चैंपियनशिप नहीं है तो उनका कैरेक्टर तो बेकार हो जाएगा, तो कुछ फीका फीका लगेगा, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि रेसलमेनिया 14 नाइट 2 की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ट्रिपल एच ने कहा था कि रोमन रेंस के जो आगे फ्यूड होने वाली है वो लोगों का माइंड ब्लो कर देगी। तो इससे तुम इमेजिन कर सकते हो कि कितनी बढ़िया हमें फ्यूड देखने को मिलेगी। और मेरे को लगता है कि जिस फ्यूड की बात ट्रिपल एच कर रहे हैं वो डेफिनेटली है रॉक वर्सेस रोमन रेंस। और मेरे को लगता है कि यही रीजन है कि रोमन रेंस ने रेसलमेनिया नाइट 1 की प्रेस कॉन्फ्रेंस से कहा था कि वो अभी से सोच रहे हैं अगले रेसलमेनिया का मेन इवेंट करने का भी। तो इन हिंट से तो हमें पहले ही समझ आ चुका है कि नेक्स्ट ईयर रेसलमेनिया में रॉक वर्सेस रोमन रेंस 100% कंफर्म है, और जिसकी शुरुआत हमें शायद से देखने को मिल सकती है फ्रॉम समर स्लैम। और अगर तुम्हें लग रहा है कि रोमन रेंस अब आगे कब चैंप बनेंगे, तो मेरे को लग रहा है कि वो चैंप बन सकते हैं नेक्स्ट ईयर भी। क्योंकि इमेजिन करो कि अगर रॉक कोडी रोड से चैंपियनशिप जीत जाते हैं, तो क्योंकि इट इज पॉसिबल, क्योंकि एवरीथिंग इज पॉसिबल इन डब्ल्यूडब्ल्यूई, नेवर से नेवर, कुछ भी हो सकता है। और मेरे को लगता है कि इसी तरीके से समर स्लैम से फ्यूड शुरू भी हो सकती है रोमन रेंस और रॉक की फॉर द डब्ल्यूडब्ल्यूई अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप। पर अगर रॉक समर स्लैम में नहीं जीतते हैं तो एक और अदर सिनेरियो भी है जिससे कि रॉक और रोमन रेंस की फ्यूड शुरू हो सकती है, और वो ये है कि मान लो जब रोमन रेंस रिटर्न करते हैं तो ना ही उनके पास अपनी अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप होगी। तो अगर चैंपियनशिप नहीं होगी तो वो हेड ऑफ द टेबल नहीं होंगे और ट्राइबल चीफ भी नहीं होंगे। तो फिर रॉक उन्हें क्यों एक्नॉलेज करेंगे? जिससे कि आई थिंक हो सकता है हमें देखने को मिल सकता है एक बेट्रेयल फ्रॉम रॉक, और आगे जाके हो सकता है रोमन रेंस का एक बेबी फेस टर्न, जो कि डेफिनेटली आई थिंक एक और अच्छा रन होगा फ्रॉम रोमन रेंस, और एक बहुत ही बढ़िया फ्यूड होगी बिटवीन बेबी फेस रोमन और हील रॉक, ब्लड लाइन रॉक भी तुम कह सकते हो। इमेजिन करो, आई थिंक ये बहुत ही बढ़िया होगा और डेफिनेटली विल बी मोर एंटरटेनमेंट, मोर ग्रेट देन कोडी वर्सेस रोमन और रॉक वर्सेस कोडी, यू कैन से। और मेरे को लगता है कि ये दूसरा वाला सिनेरियो भी सबसे ज़्यादा पॉसिबल है रॉक और रोमन रेंस की फ्यूड के लिए, क्योंकि मेरे को लगता नहीं है कि कोडी सिर्फ एक ट्रांजिशनल चैंपियन है। आखिर वो पहली बार चैंपियन बने हैं, उनकी फिर स्टोरी फिनिश हुई है। मेरे को लगता है कि वो डेफिनेटली 1 साल तक चैंपियनशिप तो अपने पास रखने ही वाले हैं और डिफेंड भी करेंगे नेक्स्ट ईयर के रेसलमेनिया पे। और अगर तुम्हें लगता है कि रोमन रेंस अगर वापस से बेबी फेस टर्न कर लेंगे तो उन्हें वही क्राउड रिएक्शन मिलेगा जो कि उन्हें मिलता था फ्रॉम 2014 से लेकर 2020 तक, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि तुमने देखा होगा कि 7 साल पहले जब रेसलमेनिया में रोमन रेंस अंडरटेकर को हराते हैं और फिर मंडे नाइट रॉ में आते हैं तो क्राउड चैंट करता है फक यू रोमन, बट आज वही 7 साल बाद मंडे नाइट रॉ में क्राउड चैंट कर रहा है थैंक यू रोमन। तो एक इंडिकेशन है अब वो टाइम आ चुका है और एक परफेक्ट टाइम है टू टर्न रोमन इन बेबी फेस, और क्राउड डेफिनेटली उन्हें सपोर्ट करेगा। और अगेंस्ट हील रॉक जैसे कि परफॉर्मेंस रॉक ने दी थी बिफोर रेसलमेनिया, तो मेरे को लगता है कि डेफिनेटली 100% दे विल चीयर फॉर रोमन। तो मेरे हिसाब से यही होने वाला है रोमन रेंस का फ्यूचर, और हमें दिखेगा ब्लड लाइन सागा का अंत एट नेक्स्ट ईयर रेसलमेनिया, और वो डेफिनेटली एंटरटेनमेंट के मामले में कोडी वर्सेस रोमन से भी 10 गुना बढ़िया होगा। तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि क्या आप रोमन रेंस को बेबी फेस टर्न करते हुए देखना चाहते हैं या फिर अभी भी रियल रोमन रेंस को देखना चाहते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड गुड नाइट।